महर्षि, मन क्या है? मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आकार है। लकड़ी के टुकड़े को अथवा किसी सूक्ष्म यंत्र को मन की संज्ञा नहीं दी जाती। प्राणधारक शक्ति जीवन प्रवाह में भी प्रकट होती है तथा मन रूपी चेतन दृश्य जगत में भी। तो महर्षि, मन तथा दृश्य का क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु अर्थात जगत से संपर्क करता है? जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रियानुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। यदि जगत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी न होती और न अनुमान होता। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने पर ही होती है। उसकी सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। जगत का उदय अथवा अभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और उसे पुनः निगलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति में समान मानो। व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं तथा जगत के संदर्भ में इसे ब्रह्म कहते हैं। स यश्चाहं पुरुषे यश्च स आदित्य एव स एकः। यह जो पुरुष में है और यह जो सूर्य में है सो एक है। जब तक आत्मा अप्रकट है तथा निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सृजन नहीं होता अर्थात दृष्टा एवं दृश्य का उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वह उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे जीव अपने को प्रकट करता है। इससे पूर्व का स्तर या अवस्था वनस्पति जीवन के रूप में होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबद्ध रहता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं अर्थात एक के बिना दूसरे का अस्तित्व कुछ भी नहीं। तो महर्षि, हमें मन की वास्तविकता अर्थात इसका मूलभूत कारण अथवा सत का जो मन के रूप में प्रकट होता है किस प्रकार पता लगेगा? यदि हम प्राथमिकता तथा महत्व के अनुसार संकल्पों को क्रमबद्ध करें तो मैं का भाव सबसे अधिक महत्व का स्थान लेगा। व्यक्तित्व भाव अथवा संकल्प भी सारे अन्य संकल्पों का मूल है, क्योंकि प्रत्येक विचार अथवा संकल्प किसी व्यक्ति के संकल्प के रूप में ही उदय होता है। बिना अहंकार के
मन का तथा संकल्पों का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं। अतः अहंकार के द्वारा ही संकल्प वृत्तियां प्रकट होती हैं। उत्तम पुरुष के बिना द्वितीय तथा तृतीय पुरुष प्रकट नहीं हो सकते। उत्तम पुरुष के उद्भव के उपरांत ही उनका उद्भव संभव है। इसलिए इन तीनों ही पुरुषों का उदय तथा लोप एक साथ होता है। अतः मैं या जीव का मूल कारण ढूंढो। मैं का भाव शारीरिक अहम के लिए ही संभव है तथा शरीर या इंद्रियां ही इसका आधार हैं। क्या इसका केंद्र शरीर में है तथा क्या इसका किसी अंग विशेष से संबंध है? जैसे कि वाणी का केंद्र तथा प्रेम का केंद्र मस्तिष्क में है, क्या इसी प्रकार मैं का केंद्र मस्तिष्क, रक्त अथवा किसी अंतरंग में है? संकल्प शक्ति मस्तिष्क तथा मेरुदंड में केंद्रित रहती है और उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसमें वायु तथा भोजन मिला हुआ है, उससे उसे पोषण मिलता है, जो स्नायुविक शक्ति पदार्थ में बदल जाते हैं। अस्तु, स्थावर जीवन अथवा जीवनदायक शक्ति एवं रक्त प्रवाह, श्वसन, पाचन आदि प्राणी के अस्तित्व हैं। अतः मन जीवन शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है, जिसकी हृदय में रहने की कल्पना की जा सकती है। तो महर्षि, मन को लुप्त करना तथा उसके स्थान पर अंतर्दृष्टि के विकास की कला के लिए क्या वे भिन्न दो अवस्थाएं हैं जिनके बीच संभावित निष्क्रिय क्षेत्र होगा, जो न मन होगा न अंतर्दृष्टि? क्या आत्म साक्षात्कार के लिए मानसिक क्रियाओं का अभाव आवश्यक है? अभ्यासी के लिए दो मुख्य अवस्थाएं हैं। इनमें ऐसा निष्क्रिय क्षेत्र भी है जिसमें या तो मानसिक क्रिया का अभाव रहता है अथवा जहां आत्मानुभूति भी नहीं हो पाती। ये स्थितियां सुषुप्ति, अचेतन, मूर्छा, पागलपन आदि हैं। तो महर्षि, पहले प्रथम अवस्था पर विचार करें तो प्रश्न उठता है कि मन को किस प्रकार निष्क्रिय कर दें अथवा सापेक्ष चेतन के परे किस प्रकार हों। मन स्वभावतः ही चंचल है। पहले इसको चंचलता से मुक्त करो, इसे शांत करो, इसे उच्चाटन से मुक्त करो। मन को अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो। यह इसका स्वभाव ही बन जाए, ऐसा अभ्यास करो। और यह अभ्यास बाह्य जगत की उपेक्षा से तथा मानसिक शांति के मार्ग में जो भी बाधाएं हों, उनको दूर करने से होगा। तो महर्षि, मन से चंचलता को कैसे दूर करें? बाहरी संपर्क अर्थात मन से भिन्न विषयों के संसर्ग से मन चंचल हो उठता है। अतः अनात्म विषयों से वैराग्य प्रथम प्रयास है। इसके बाद आत्मनिरीक्षण तथा एकाग्रता स्वभाव में आ जाएं। यह इंद्रिय निग्रह बाह्य एवं आंतरिक शम दम आदि से प्राप्त होती है, जो अंततः समाधि में परिणत होती है। तो महर्षि, इनका अभ्यास किस प्रकार किया जा सकता है? बाहरी जगत क्षणभंगुर है, इसके चिंतन से वैराग्य होगा। अतः सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण यत्न आत्मविचार का है। जब आत्मविचार का अभ्यास निरंतर सहज ही होता है, तो उससे स्वतः ही धन, यश, आराम, सुख आदि के प्रति उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद
मैं के भाव की शोध स्पष्ट होने लगती है। मैं का स्रोत हृदय है, जो साधक का अंतिम लक्ष्य है। कदाचित आत्मविचार का मार्ग साधक के स्वभावानुकूल न हो तो उसे किसी इष्ट के प्रति भक्ति भाव धारण करना होगा। इष्ट चाहे ईश्वर हो, गुरु हो, मानव जाति हो, आदर्श आचारों के नियम हों, चाहे सौंदर्य का भाव ही हो। यदि इनमें से कोई भी साधक को अपनी पकड़ में ले लेगा तो अन्य राग क्षीण होते जाएंगे, अर्थात वैराग्य की वृद्धि होगी। इससे अपने इष्ट में आस्था दृढ़तर होती जाएगी तथा अंत में पूर्ण दृढ़ हो जाएगी। इस प्रकार एकाग्रता स्वतः ही एवं अज्ञात रूप से उदय होगी। भाव आवेश तथा प्रत्यक्ष बाह्य सहायता हो या ना हो, आत्मविचार तथा भक्ति के अभाव में प्राकृतिक शांतिप्रद प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। इसे योग मार्ग की संज्ञा दी गई है। यदि प्राण जाने का भय हो तो सारे प्रयास प्राणों की रक्षा के लिए किए जाते हैं। यदि श्वास पर काबू पा लिया जाए तो मन की अपने प्रिय विषयों की ओर लपकने की सामर्थ्य नहीं रहती तथा मन ऐसा करता भी नहीं। इस प्रकार श्वास निरोध की अवधि में मन को विश्रांति प्राप्त होती है। श्वास तथा इसके नियमन पर पूरा ध्यान लगा रहने से रुचि अन्य ओर नहीं जाती। वासना के उद्वेग के साथ अनियमित श्वास प्रश्वास तथा शांति व विश्राम के साथ शांत तथा नियमित श्वास प्रश्वास का योग है। वास्तव में उल्लास का आवेग उतना ही कष्टदायक होता है जितना दुख का, तथा दोनों अवसरों पर श्वास उद्विग्न हो जाता है। वास्तविक शांति का ही नाम आनंद है। इंद्रिय सुख आनंद नहीं है। अभ्यास से मन ठीक होता है तथा शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार उस तरह सान पर घिसने से पैना हो जाता है, तब मन आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं को अधिक सरलता से हल कर पाता है। यदि प्रकृतिवश साधक इन दोनों मार्गों को अनुकूल न पाए और परिस्थितिवश अधिक आयु के कारण प्राणायाम न कर सके तो उस कर्म मार्ग जैसे समाज सेवा आदि का साधन अपनाना चाहिए। इससे उसकी शुद्ध वृत्तियां अधिक प्रकट होने लगती हैं तथा उसे निस्वार्थ आनंद की अनुभूति होती है। उसका संकुचित अहम क्षीण होने लगता है तथा उसकी शुभ वृत्तियां विकास को प्राप्त होती हैं। तब व्यक्ति उपरोक्त तीनों मार्गों में से एक पर चलने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसी एक साधन से भी उसकी आंतरिक प्रेरणा का सीधे ही विकास होना संभव है।